यूपी में चल रहे माघ मेले के अंदर जो कुछ हुआ वो वास्तव में निंदनीय है। हमारे बीच में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजेश्वर दास महाराज जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। गुरु जी क्या कुछ कहना चाहेंगे माघ मेले में ये जो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि कल बसंत पंचमी भी थी। सभी भारत टीवी परिवार को भी बहुत बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई। देखिए, घोर निंदनीय कार्य हुआ। माघ मेला जो है हमारे लिए साधु संत महात्मा महाविभूतियों का होता है। बिल्कुल माघ मेला प्रयागराज में जब माघ का महीना आता है, मकर संक्रांति का महीना आता है, तो वहां पर साधु संत महात्मा माँ गंगा का त्रिवेणी का स्नान करते हैं। और वहां जगत और भगत का एक ऐसा मिलन होता है कि सब लोग गंगा स्नान करके दान पुण्य करना और संत चरण रज लेना, संतों का दर्शन करना, ऐसे दिव्य पावन के लिए प्रत्येक वर्ष हम आप प्रतीक्षा करते हैं कि माघ का महीना आएगा और माघ के महीने में हम प्रयागराज में जाएंगे और गंगा स्नान करेंगे और संतों का दर्शन। कहा गया है कि संतों का दर्शन बड़े भाग्य से होता है। वहां संपूर्ण विश्व के संत महाविभूति आते हैं। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही दुखद घटना घटी, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म में जो संत महाविभूति हमारे पूजनीय है। सनातन परिवार में अगर कोई संत हमारे आपके निवास पर आ जाए, घर पर आ जाए या हमें कहीं मिल जाए, तो हमारे लिए सिरमौर होता है। हम उनको दंडवत वंदन प्रणाम करते हैं। और आपने माघ मेले की बात कहा, तो सभी संत महाविभूति स्नान कर रहे थे। हमारे यहाँ 4 पीठ है: श्रृंगेरी पीठ, पुरी पीठ, ज्योतिर्मय पीठ और शारदा पीठ। ये 4 शंकराचार्य हैं। और पुरी के परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी हैं, शारदा के परम पूज्य स्वामी सदानंद जी हैं और दक्षिण श्रृंगेरी की श्री स्वामी भारती जी हैं। और ज्योतिर्मठ के, जिनके बीच में विवाद चल रहा है अभी, परम पूज्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी हैं। यहाँ पर अमावस्या के दिन सभी साधु संत महात्मा वहां पर स्नान करते हैं और स्नान सभी करते हैं, जनता जनार्दन सभी लोग स्नान करते हैं। परंतु वहां दुर्भाग्य से ये परम पूज्य शंकराचार्य जी भी स्नान करने जा रहे थे। शंकराचार्य के प्रोटोकॉल होता जो प्रशासन को भी बताता है। और जब परम पूज्य शंकराचार्य अपने पंडाल से निकलते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, क्योंकि शंकराचार्य का एक अपना गौरव है कि जब वो अगर पैदल चलेंगे तो सभी लोग उनको प्रणाम करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धैर्य रहा होगा, ऐसा कुछ विकल्प रहा होगा कि भाई थोड़ा ऊंचे पे चलें और जिससे कि जनता को भी कोई परेशानी ना हो, कोई भगदड़ ना हो, सबको आशीर्वचन मिलता रहे। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि अगर शंकराचार्य जी हैं और वहां व्यवस्था में लगे हैं, वहां के प्रशासन अधिकारी जो हैं, उनका कर्तव्य बनता था कि उनको पूर्ण रूप से स्नान कराना। परंतु पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन क्रॉस होने के बाद चौथे जोन पे जाने के बाद उनको प्रशासन कहता है कि आप यहाँ से बैक टू पवेलियन, आप नहीं। और हमारे जो बटुक है, हमारे जो ब्राह्मण है, हमारे जो सन्यासी, उनका क्या ऐसी कौन सी गलती थी कि जिनके कारण उनको चुटिया घसीट करके मारा गया और जूते से उनके नाखून रगड़े गए और बुजुर्ग संत के छाती पे प्रशासन ने जूता मारा। ये हमारे ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए सम्मानित, मतलब हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया गया। उस माघ मेले के अंदर अगर संतों का अपमान होता है तो हमें गंगा स्नान करने का कोई महत्व नहीं होता है। ये घोर निंदनीय है। और आपको दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लखनऊ पीठ पे उत्तर प्रदेश सरकार के गोरक्षा पीठाधीश्वर माननीय योगी जी भी स्वयं संत महंत हैं और गोरक्षा पीठाधीश्वर के महंत हैं। अगर एक महंत के सामने एक संत का अपमान हो तो शायद वो बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अगर प्रशासन ने गलती किया और संत को अगर पता चल जाए तो प्रशासन को चाहिए था कि परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य के सामने क्षमा याचना मांग लेते। तो अगर उनका मौन आवश्यक स्नान, अगर कोई त्रुटि हो ही गई, अगर क्षणभंगुर में अगर हम उनसे क्षमा याचना कर लेते और गंगा स्नान करा देते, तो शायद प्रायश्चित सरकार को भी नहीं लगती, जनता को भी नहीं लगती और प्रशासन को भी नहीं लगती। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सनातन धर्म को जो बांटने की प्रवृत्ति आ गई है, संतों में आप देख रहे हैं ना कि अनेकों प्रकार की, जो हमारे सिरमौर माननीय योगी जी थे, जिनके लिए हर व्यक्ति मर मिटने के लिए तैयार रहता था, आज वही व्यक्ति प्रश्न उठा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। चाहे धर्म का व्यक्ति हो, राज सत्ता का व्यक्ति, या जनमानस हो, जो बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, जो गाय के लिए जाने जाते हैं और जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, जो कुंभ को बहुत दिव्य तरीके से, कुंभ को इन्होंने प्रतिपादित किया, कुंभ को बहुत ही दिव्यता के धारण कराया। और आज शंकराचार्य को गंगा स्नान न कराने के कारण से माननीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूं कि 6-7 दिन हो चुके हैं, क्या जिन हमारे ब्राह्मण बटकों का सन्यासियों के ऊपर प्रहार प्रशासन ने किया, क्या उस पर कार्रवाई की?
या अगर इसका विकल्प चाहते हैं तो केवल प्रशासन जा करके परम पूज्य संत के सामने झुक जाए, और झुकने से अगर उनको गंगा स्नान करा देते हैं तो शायद योगी जी की वाहवाही हो जाएगी और हमारे प्रशासन की वाहवाही हो जाएगी, क्योंकि प्रशासन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं झुक रहा है। प्रशासन सनातन धर्म के जो सिरमौर हैं शंकराचार्य, उनके चरणों में झुक रहा है। और जब आप किसी संत के पास झुकते हैं ना, तो आपका अपमान नहीं होता है, आपका सम्मान और बढ़ता है। मैं कहना चाहता हूँ, शायद शासन और प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं, प्रशासन की कार्रवाई हो गई है। प्रशासन को कहाँ ये अधिकार है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, आप पंडित जी हैं या नहीं है, आप संत हैं या नहीं है। यहाँ तो मेरा मानना है कि जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, आज हमारे सनातन की बात करते हैं, हम सनातन की रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं। पूज्य शंकराचार्य जी का पहले भी कहना था, आज भी कहना है कि राजनीति नहीं करना है, गौ माँ को राष्ट्र माता आप घोषित कीजिए और गंगा स्नान ईमानदारी से आप कराइए। हमें योगी भी प्रिय हैं, धर्म भी प्रिय है, सब प्रिय हैं। वो प्रशासन के अधिकारी का अगर कोई कुबुद्धि आ गई है तो ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, और जाकर के अगर वो माफी मांग लेते हैं तो संत शरण में संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय विशाल होता है। संत माफी करना जानते हैं, क्योंकि दंड देने वाले से ज्यादा माफ करने वाला बड़ा होता है। और संत हमारे सनातन धर्म में संत जो है ना, वो माफी कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो सीखा नाखून रगड़ना, बुजुर्ग संत के छाती पर मारना, सनातन को प्रहार करने के है। सनातन का अगर कोई आघात हुआ है, इसका जो अगर नहीं कुछ हुआ ना, तो इसका प्रायश्चित बहुत दिव्य होगा, और प्रायश्चित का फिर हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी बातों से एक चीज को बताना चाहता हूं कि रामलीला मैदान में बाबा रामदेव आंदोलन कर रहे थे, सरकार कांग्रेस की थी, हेलीकॉप्टर के द्वारा रात को आंसू गैस के गोले डाले गए और बाबा रामदेव को हवाई जहाज में बिठाया गया और पतंजलि छोड़ा गया। वहां भी संत का अपमान किया गया, सत्ता परिवर्तन हो गया। देखिए, जब जब आप देखेंगे कि कंस को आप देख लीजिए, वहां पर संत का अपमान हुआ। रावण के यहाँ विभीषण संत था, विभीषण का अपमान हुआ, लंका जल गई। कंस के यहाँ अपमान हुआ, कंस नष्ट हो गया। और घनानंद ने स्वामी चाणक्य का अपमान किया, घनानंद खत्म हो गया। शिखा सूत्र का जब जब अपमान होगा, अर्थात शिखा का जहां भी अपमान होगा, इसका मतलब है कि राष्ट्र विनाश की ओर जा रहा है। क्योंकि हम सभी संत चाहते हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ चल रहे हैं, राष्ट्र गुरु की तरफ चल रहे हैं। हम बात करते हैं कि हमारा सनातन धर्म भारत, हम भारत माँ की जय बोलते हैं, केवल भारत ही है। गंगा गौ माता है, गंगा है, संत है, और जहां नम्रता विनम्रता सहजता सरलता प्रेम है, वही तो भारत है। अगर भारत में भी संतों का सम्मान नहीं हुआ तो फिर कहां होगा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी से ऐसा निवेदन करता हूं मैं कि इस जो प्रकरण चल रहा है, इस पे शीघ्र से शीघ्र जो भी कार्रवाई है, कार्रवाई करके इस कार्य को शीघ्र समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि सनातन धर्म के बांटने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा सनातन धर्म बटे, क्योंकि बांटने की तैयारी दो फाड़ हो चुके हैं। हाँ, एक पक्ष और विपक्ष, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार हैं, दोनों रोटी सेक रहे हैं। परंतु मैं परम पूज्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी से भी प्रार्थना करता हूं कि अपने हट को पूर्ण क्षमा याचना करें, और प्रशासन जाकर के संत श्री जी के चरणों में क्षमा मांगे, और योगी सरकार इस पर शीघ्र कार्रवाई करे। उन पर जिन लोगों ने हमारे संतों का चुटिया उखाड़ा है, चोटी घसीटा है, दैनिक भास्कर का अगर आप वीडियो देखिए तो उस पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और संत चिल्ला रहा है कि मुझे मत मारो मत मारो, परंतु इतने निंदनीय है वो, इतना मुझे लगता है कि उनके अंदर अहिरावण बैठ गया था, जो संतों के माघ मेले के अंदर संतों को घसीटा जा रहा है, उनके लंगोट को खुलवाया जा रहा है, उनके कपड़े को खुलवाया जा रहा है। ये बड़ा घनघोर है। मतलब जिस समय उस वीडियो को देखते हैं तो खून खोल जाता है, क्योंकि संत संत का होता है। हम राष्ट्र की रक्षा की बात करते हैं, गौ रक्षा की बात करते हैं, गंगा यमुना की बात करते हैं, सरस्वती की बात करते हैं, और वहीं पर माघ मेले में अगर उन संतों बटकों का और हमारे ब्राह्मणों का अपमान होगा तो उसे कैसे आप बर्दाश्त करें। गुरुजी, आज सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट की दुनिया है, डिजिटल सब कुछ हो चुका है, वर्ल्ड में क्या थू-थू नहीं हो रही होगी? देखिए, सनातन की अगर आप अखबार की बात करें, टीवी की बात करें, तो हमारे सनातन में अनेकों प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। हम 1 घंटे पहले हम सनातन की जय जयकार बोलते थे। भगवान राम ने हर समय गुरु की पूजा किया है, अनुष्ठान किया है, गौ की पूजा किया है, और हम लोग योगी से भी यही कल्पना कर रहे थे कि अब संतों की पूजा होगी, गौ माँ की पूजा होगी, गंगा गोमती
और सरस्वती माँ यमुना की पूजा होगी। परंतु यहाँ तो माघ मेले में एक दूसरा ही स्वरूप देखने को मिल गया कि जहां हम गंगा की पूजा करने जा रहे थे वहां संत अपमान और अनशन पर बैठा हुआ है। तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं इस प्रकरण को शीघ्र से शीघ्र समाप्त करें और संत से संवाद के द्वारा ही मार्ग मिलता है और अहंकार से नहीं मिलता है। तो संवाद करके इस प्रकरण को समाप्त करें, मैं यही कहना चाहता हूं। हम समर्थन की बात करें तो समर्थन किस किस का अभी तक मिल चुका है? देखिए, परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी अवधूतानंद जी के लिए तो सबसे पहले तो परम पूज्य स्वामी सदानंद महाराज जी का समर्थन आ गया। परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी का पूरी पीठाधीश्वर अभी आ गया है और चार की चारों शंकराचार्यों का, मतलब एक तो स्वयं अवधूतानंद जी हैं और दूसरा जो तीन शंकराचार्य हैं उनका भी समर्थन आ चुका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्च में 10-11 मार्च को पहली बार दिल्ली में चारों शंकराचार्य एक स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं, गौ माता को, राष्ट्र माता को लेकर के। 1779 में श्रृंगेरी मठ में वहां पर इकट्ठा हुए थे और 2007 में बेंगलुरु में चारों शंकराचार्य और 2026 में दिल्ली के अंदर चारों शंकराचार्य आ रहे हैं गौ माता को, राष्ट्र माता के लिए। तो माघ मेले को प्रकरण को लेने के बाद चारों शंकराचार्य, आपने देखा होगा कि परम पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी ने कहा कि संकेत करता हूं कि संभल जाओ, नहीं तो धर्म युद्ध का एक संकेत है, उन्होंने कहा। और योगी मोदी के विषय में कहा कि राज सत्ता पे बैठे हुए महाविभूति संभल जाइए, इस पे संवाद करके इसका सोल्यूशन कर दीजिए, निर्णायक जो भी दृष्टि बनती कीजिए, अन्यथा ये धर्म युद्ध का एक संकेत बनता है। तो मैं चाहता हूं कि चारों शंकराचार्यों का ही एक समर्थन मिल चुका है और शंकराचार्यों का आपस में प्रतिदिन चर्चाएं चल रही हैं। और कल हमारे पूज्य शंकराचार्य अवधूतानंद जी का डेलीगेशन स्वामी परम पूज्य निश्चलानंद जी से भी मिला है और उनका पूर्ण समर्थन है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं कि कोर्ट में ये कहा गया कि स्वामी अवधूतानंद शंकराचार्य नहीं है। अरे मेरे भाई, पहले तो थोड़ा सा स्वाध्याय कीजिए। 12/9/2022 को पूज्य स्वामी अवधूतानंद और पूज्य स्वामी सदानंद जी का अभिषेक दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ के जो परम पूज्य शंकराचार्य जी उन्होंने किया हुआ था। उसके बाद कोर्ट का बात आता है और अभी तक तो शासन कह रहा है ना कि आप शंकराचार्य है या नहीं है, और शासन को कहां से अधिकार मिला पूछने का? अगर आपको पूछना तो आप कोर्ट से पूछिए, कोर्ट आपको जवाब देगा। ये अभी गलत फहमी में, क्योंकि जनता जनार्दन है और पूजनी के विषय में अगर किसी भी, क्योंकि शंकराचार्य हमारे सनातन के सिरमौर होते हैं और मेरा यह मानना है किसी पूज्य संत को कहने से पहले हमें पहले परखना चाहिए और उस पर स्वाध्याय करना चाहिए, तब हमें कोई वचन बोलना चाहिए। गुरुजी, बातें अब ये उठने लगी हैं कि ये जो शंकराचार्य जी हैं ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के, ये जब भी बोलते हैं धर्म सरकार के प्रति उल्टा ही बोलते हैं। धर्म सत्ता पर विद्यमान जो शंकराचार्य होता है वो सभी का होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी व्यक्ति हो, जो उनके पास जाएगा वो आशीर्वाद सभी को देंगे। शंकराचार्य किसी सत्ता का नहीं होता है, शंकराचार्य जगत और भगत के होते हैं। शंकराचार्य जी के चरण छूने सभी लोग जाते हैं, वो आशीर्वाद सभी को देंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का है तुमको ज्यादा आशीर्वाद दे देंगे, सपा का है तो कम दे देंगे, कांग्रेस का है तो भगा देंगे, नहीं। शंकराचार्य जब आप होते हैं तो आपके पास सभी दरबार में आते हैं, सभी प्रणाम करते हैं, सभी को जैसा जिसका भावना होता है वैसे उसको फल प्राप्त होता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मोहर अखिलेश यादव ने इस प्रकरण की घोर निंदा की है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि टीवी पे भी कई जगह ये बात चल रही है कि जब ये शंकराचार्य नहीं थे तो बनारस में इनको दौड़ा के मारा गया था समाजवादी पार्टी के। उस समय शंकराचार्य नहीं थे, उस समय भी बनारस में मंदिरों को लेकर के ये अपना इनका चल रहा था और बीजेपी में भी चला और उस समय शंकराचार्य जी पर लाठी चार्ज किया गया था। परंतु 2022 में जब, और उसके बाद सरकार जाकर के इनसे क्षमा याचना मांगी और क्षमा याचना मांगने के बाद स्वामी जी ने माफी भी किया। और यहाँ पर भी है, कोई बीजेपी के विरोधी नहीं है स्वामी जी, धर्म सत्ता योगी जी के विरोधी नहीं है, मोदी जी के विरोधी नहीं है। आपने देखा होगा कि मोदी जी शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद शंकराचार्य अपने गले की माला परम स्वामी जी को माननीय मुख्य हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनको पहनाते हैं। समाज में सभी इनको अवधूतानंद जी को शंकराचार्य मान रहे हैं।
एक तरफ सब शंकराचार्य मान रहे हो, कुंभ में आपने शंकराचार्य माना, और अब की बार माघ मेले में आप कह रहे हैं कि आप शंकराचार्य कहां से हैं। अब बताया जा रहा है कि आपका तंबू उखाड़ दिया जाएगा, नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है। आप नोटिस देंगे तो शंकराचार्य का जो प्रकल्प होता है वह उसका जवाब देता है। आप नोटिस देंगे, आपका जवाब देंगे। ये जवाब तलब से कुछ नहीं होगा। इसका मूल सिद्धांत था कि प्रशासन से अगर गलती हुई है तो केवल जाकर के संत महाविभूति के चरणों में क्षमा मांग लेना था, और क्षमा मांगने से ही संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाता, और वाहवाही माननीय योगी जी का भी हो जाता, और वाहवाही परम पूज्य। आपको क्या लगता है, क्या नाम है, क्षमा याचना होगी? देखिए, संत के पास संवाद से ही समाधान निकलता है, और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही ये संवाद पूर्ण हो जाएगा और प्रशासन माफी तो मांगेगा।